नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं महाभारत की कहानियाँ स्टोरीज विद PS राठौर पर। स्वागत है आप सभी का। आइए करते हैं आज की कहानी की शुरुआत। महाभारत में सभी किरदार का अपना ही एक इतिहास है। सभी किरदारों के सभी कार्यों के पीछे कुछ न कुछ कारण थे। यहाँ पर हम इस कहानी के माध्यम से शकुनी मामा के समस्त कार्य के पीछे की मंशा और कारण बताने का प्रयास कर रहे हैं। महाभारत में सबसे बड़ा प्रश्न हमारे मन में यही आता है कि क्या शकुनी कौरवों का हितैषी था? जी नहीं, बल्कि उनका विरोधी था। शकुनी गांधार के राजा सुबाला के पुत्र और गांधारी के भाई थे। रिश्ते में वे दुर्योधन के मामा थे। महाभारत युद्ध होने की सबसे बड़ी वजह शकुनी ही थे। शकुनी बहुत ज्ञानी और विद्वान थे। वे गहरे सोच रखने वाले और दूर दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। महाभारत युद्ध के दौरान और उसके पहले भी शकुनी कौरवों का बहुत साथ देते थे। वे उनके बहुत बड़े हितैषी और सलाहकार होने का दिखावा करते थे, परंतु शकुनी कौरवों का हितैषी नहीं थे, बल्कि उनका विरोधी थे। दरअसल शकुनी धृतराष्ट्र और उनके वंश का अंत चाहते थे। वे चाहते थे कि कौरवों का अंत हो जाए। इसलिए शकुनी पांडवों से कौरवों का युद्ध करवाया। उन्हें पहले से ही ज्ञात था कि कौरव पांडवों से हार जाएंगे। अगर महाभारत में शकुनी ना होता तो महाभारत की कहानी कुछ और ही होती। शकुनी ने अपनी चालों से कुरु वंशजों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। वह शकुनी ही था जिसने कौरवों और पांडवों को इस कदर शत्रु बना दिया कि दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। शकुनी को महाभारत का सबसे रहस्यमय पात्र कहा जाना गलत नहीं है। गांधारी के परिवार को समाप्त कर देने वाला शकुनी अपनी इकलौती बहन से बहुत प्रेम करता था, लेकिन इसके बावजूद उसने ऐसे कृत्य किए जिससे कुरु वंश को आघात पहुंचा। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर शकुनी ये सब करने के लिए क्यों बाध्य हुआ? ऐसा क्या राज था शकुनी का जिसके चलते उसने अपनी बहन के पति को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ लिया था? चौसर शकुनी का प्रिय खेल था। वह पासे को जो अंक लाने के लिए कहता, हैरानी की बात है वही अंक पासे पर दिखाई देता। इस चौसर के खेल से शकुनी ने द्रौपदी का चीरहरण करवाया, पांडवों से उसका राजपाट छीनकर वनवास के लिए भेज दिया, भरी सभा में पांडवों का अपमान करवाया। शकुनी की धृतराष्ट्र और कौरवों से दुश्मनी की दो बड़ी वजह थी। पहली, उनकी बहन गांधारी का विवाह एक अंधे आदमी धृतराष्ट्र से होना है। शकुनी की दूसरी दुश्मनी की वजह उसके पिता का अपमान था। धृतराष्ट्र ने इसके पिता और भाइयों को बंदी गृह में तड़प तड़प कर मरने को विवश किया था। शकुनी, जिसे सुबाला के पुत्र के रूप में जाना जाता है, गांधार साम्राज्य का राजकुमार था। गांधार जो वर्तमान में अफगानिस्तान में है। उसकी एक बहन गांधारी थी जिसे वे बहुत प्यार करते थे। जन्म के समय जब गांधारी की कुंडली बनवाई गई तो उसमें गांधारी के विवाह से जुड़ी एक परेशान कर देने वाली बात सामने आई। ज्योतिषाचार्यों ने गांधारी के पिता को बताया कि गांधारी की कुंडली में मांगलिक दोष होने के योग हैं। गांधारी की पहले पति की मौत निश्चित है, उसका दूसरा पति ही जीवित रह सकता है। गांधारी के विषय में ये बात सुनकर उसके पिता ने उसका विवाह एक बकरे के साथ करवाकर उस बकरे की बलि दे दी। यह बात सिर्फ सुबाला और उसके करीबी जानते थे। इस बात को किसी को ना बताने की हिदायत सबको दी गई थी। ऐसा कर गांधारी की कुंडली में पति की मौत के योग समाप्त हो गए और उसका परिवार उसके दूसरे विवाह और पति की आयु को लेकर निश्चित हो गया। जब गांधारी विवाह योग्य हुई तब उसके लिए धृतराष्ट्र का विवाह प्रस्ताव पहुंचा। इस विवाह प्रस्ताव को गांधारी के माता पिता ने तो स्वीकार कर लिया, और जब गांधारी को पता चला कि धृतराष्ट्र दृष्टिहीन है तो अपने माता पिता द्वारा दिए गए वचन की लाज रखने के लिए वह इस विवाह के लिए राजी हो गई। लेकिन शकुनी को यह कदापि स्वीकार नहीं हुआ कि उसकी इकलौती बहन एक दृष्टिहीन की पत्नी बने। इस विवाह के प्रस्ताव के लिए शकुनी के राजी न होने के बावजूद
गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। पति के अंधे होने की वजह से गांधारी भी दुनिया नहीं देखना चाहती थी। उन्होंने एक अच्छी पत्नी होने के नाते अपनी आंखों में पट्टी बांध ली और प्रतिज्ञा ली कि वे कभी नहीं देखेगी। शकुनी अपनी प्यारी बहन के त्याग से बहुत क्रोधित था। धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह इस बात से अनजान थे कि गांधारी एक विधवा है, लेकिन विवाह होने के बाद जब धृतराष्ट्र को गांधारी के विधवा होने जैसी बात पता चली तो वह आग बबूला हो उठा। धृतराष्ट्र को इस बात पर बहुत ठेस पहुंची और उन्हें लगा राजा सुबाला ने उनके साथ धोखा किया है। क्रोध के आवेग में आकर धृतराष्ट्र ने गांधार नरेश पर आक्रमण कर दिया और उस परिवार के सभी पुरुष सदस्यों को कारागार में डलवा दिया। युद्ध के बंधकों की हत्या करना धर्म के खिलाफ है, इसलिए धृतराष्ट्र ने उन्हें भूख से तड़पा कर मारने का निश्चय किया। धृतराष्ट्र ने अपने सैनिकों से कहा कि गांधार राज्य के बंधकों को पूरे दिन में मात्र एक मुट्ठी चावल वितरित किया जाए, जिसे वे मिल बांट के खा लेते थे। दिन बीतते गए और राजा सुबाला के पुत्रों में से एक एक की मौत भूख के कारण होती गई। तब राजा सुबाला सोचने लगे कि इस तरह वे अपने वंश का अंत नहीं होने देंगे। धृतराष्ट्र के प्रति गुस्से के चलते सुबाला ने निर्णय लिया कि वे सब अपने हिस्से के भोजन का त्याग करेंगे और किसी एक को देंगे, जिससे उनमें से एक जीवित रहे और ताकतवर बने और उन सभी के अपमान का, उनके कष्टों का बदला ले सके। शकुनी उन सभी भाइयों में छोटा था, इसलिए सुबाला ने निर्णय लिया कि सभी शकुनी को अपना भोजन देंगे। शकुनी अपने पिता के इस निर्णय के विरोध में थे। उनसे अपने पिता और भाइयों को इस तरह तड़पना नहीं देखा जाता था, लेकिन अपने पिता की आज्ञा के चलते उन्हें ये बात माननी पड़ी। इसी कारण शकुनी कौरवों का हितैषी नहीं बल्कि उनका विरोधी था। समय बीतता गया और राजा सुबाला भी अब कमज़ोर होते गए। इस दौरान उन्होंने धृतराष्ट्र से एक आग्रह किया कि उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और अपने एक पुत्र शकुनी को माफ कर जेल से बाहर निकालने को कहा। ये भी कहा कि शकुनी हमेशा उनके पुत्र कौरवों के साथ रहेगा और उनका हितैषी बनकर रहेगा। धृतराष्ट्र ने अपने ससुर की इस आखिरी इच्छा को मान लिया और शकुनी को हस्तिनापुर ले आए। राजा सुबाला ने इस बात के साथ ही अंतिम सांस ली, जिससे शकुनी कौरवों का शत्रु बन गया। मगर मरने से पहले सुबाला ने अपने पुत्र शकुनी से कहा कि उसकी रीढ़ की हड्डी से ऐसे पासे बनाना जो उसकी इच्छा अनुसार अंक दिखाए। शकुनी ने ऐसा ही किया। यही पासों से शकुनी ने पांडव और कौरवों के बीच हुए खेल में उपयोग किया, जिससे युधिष्ठिर अपने 4 भाई और पत्नी द्रौपदी को हार जाते हैं और द्रौपदी का चिरहरण होता है। यही खेल महाभारत युद्ध का मुख्य कारण था। राजा सुबाला चाहते थे ये पासे धृतराष्ट्र और उसके वंश के अंत का कारण बने, और यही हुआ। शकुनी ने इन्हीं पासों के द्वारा महाभारत युद्ध करवाया। राजा सुबाला ने शकुनी का एक पैर भी मूर्छित कर दिया था, ताकि उसे अपने पिता के ये वचन याद रहे और वह अपने पिता और भाइयों का अपमान कभी भूल न पाए। शकुनी अपने पिता के वचन के अनुसार 100 कौरवों के शुभ चिंतक बन के रहे, परंतु असलियत में शकुनी कौरवों का हितैषी नहीं बल्कि उनका विरोधी था। शकुनी ने कौरवों को अपने विश्वास में ले लिया कि वे उनके सबसे बड़े हितैषी हैं। साथ ही शकुनी उनके मन में हमेशा से गलत बात डालता रहा और गलत सीख देता रहा। शकुनी जानते थे कौरव पांडवों को पसंद नहीं करते, जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। इसी बात का उपयोग उन्होंने अपने कार्य को अंजाम देने के लिए किया। कुरुक्षेत्र में हुई महाभारत के सबसे बड़े जिम्मेदार शकुनी ही थे। उन्होंने दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काया और गलत बात का बीज बोते रहे। शकुनी भी महाभारत युद्ध का हिस्सा थे। उनकी मृत्यु कुंती पुत्र सहदेव के हाथों हुई थी। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने शकुनी का वध कर दिया। इस प्रकार सहदेव के हाथों शकुनी की मृत्यु हुई। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।